बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर ये है कि अमरीका जो है वो इस वक्त शदीद खौफ में मुब्तला हो गया है। ईरान की खुफिया प्लानिंग जो है वो इस वक्त लीक हुई है। खुफिया प्लानिंग अमरीका के 500 फौजियों को मारने की, ये किस तरह से मारने की प्लानिंग की गई है, जिसके बाद डटर्स बढ़ गया और अमरीका जो हमले के लिए पर तोल रहा था, क्या अमरीका जो है वो रोल बैक करेगा या फिर ईरान के ऊपर इसके बावजूद अटैक होगा। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही दूसरी बड़ी और अहम तरीन खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर करते चलें, वो है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी तैयारों की परवाज़ें नोट की गई हैं। इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो ताज़ा तरीन अपडेट्स पाकिस्तान के हवाले से और इंडिया के हवाले से हैं वो भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज रात के हवाले से जो इजरायली मीडिया है, अमेरिकन मीडिया है, उनके तजिया निगार वो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी वक्त भी ईरान के ऊपर खौफनाक अटैक अमेरिका की जानिब से किया जा सकता है। नाज़रीन, अमेरिका कब ये हमला करेगा ये तो एक अलग स्टोरी है, लेकिन ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। कुछ खुफिया जो रिकॉर्डिंग्स हैं, खुफिया जो पैगामात आपस में जो आला जनरल्स जो हैं उनके एक दूसरे तक गए हैं, वो खबरें सामने आई हैं। नाज़रीन, इस वक्त प्लानिंग ये की है इसने ईरान ने कि वो कम अज़ कम कुछ नहीं तो इब्तदाई फेज़ के अंदर ही जो टारगेट्स हैं यानी जो मिलिट्री एसेट्स हैं इनकी बजाय 500 अमरीकी फ़ौजियों को मारेगा। नाज़रीन, 500 अमरीकी फ़ौजी अगर ताबूत में बंद होकर जाते हैं तो अमेरिका के अंदर हलचल मच जाएगी। एक साथ 500 ताबूत देखेंगे तो वहाँ पे तो खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फौरी तौर पे जंग रोकने के लिए मजबूर किया जाएगा कि तुम जो है वो एक और अफ़गानिस्तान बना रहे हो। तो नाज़रीन, ये खबरें जो हैं वो लीक हुई हैं, अमेरिका तक पहुँची हैं। तो उसके बाद से एक डेटरेंस जो है, खौफ, वो इस स्ट्रेटजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उनमें भी और ख़ुद जो अमेरिकन क़यादत है उसमें भी देखने को मिल रहा है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि 2, 4, 6 फ़ौजियों की हलाकत होती है, लेकिन इस वक्त आप देखें कि अगर ईरान जो है अमेरिका के इतने फ़ौजी हलाक करने में कामयाब हो जाता है तो फिर तो आप यूँ समझिए कि अमेरिकी हुकूमत जो लरस जाएगी, क्योंकि ये जंग जो है वो बज़ाते ख़ुद अमेरिका की तो है नहीं। ये अमेरिका के लिए जंग नहीं लड़ी जा रही, बल्कि ये खित्ते के अंदर अपने चहेते मुल्क के लिए लड़ी जा रही है। तो उसको भी निशाना बनाया जाएगा। लेकिन जो इन्होंने प्लान किया है, तैयारा 2 बड़े टारगेट्स हैं, तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा और 500 फौजी। जिसके बाद नाज़रीन बताया ये जा रहा है कि बड़े पैमाने पर मीटिंग्स हो रही हैं। आज रात एक बड़ी और अहम तरीन मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद फैसला होगा। हो सकता है कि आज रात ही ईरान के ऊपर अटैक जो है वो अमेरिका की जानिब से लॉन्च कर दिया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बुरी तरह से फंस चुके हैं। बड़े बुलंदो बांग और लंबे चौड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नाज़रीन ये भी मुमकिन है कि अमेरिकी सदर एन मौके पे कहें जी कि ईरानियों से हमारी बातचीत होगी, हमारी डील होगी, अब हम उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त वहाँ पे ईरान के अंदर सूरत हाल खासी तशवीशनाक है। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और अहम तरीन डेवलपमेंट आपके साथ हम शेयर करेंगे और वो है पाकिस्तान की इस पूरे सिनारियो के अंदर पोजीशन। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त अपने जितने भी असली दुश्मन है, जिसमें अफ़गानिस्तान है, जिसमें इंडिया है, इन दोनों के साथ नबर्द आज़मा है और साथ ही साथ मैसेज जो है वो आलमी सतह पे भी पहुंचा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तैयार है। अगर दुश्मन ने किसी ने भी पाकिस्तान के साथ शरारत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अब नाज़रीन, मगरबी बॉर्डर के ऊपर हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो है वह नेगोशिएशन चल रही है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमें कम से कम $80 मिलियन जो हैं वो दिए जाएं बगराम एयरबेस हवाले करने पे। इससे पहले भी बगराम एयरबेस जो है वो ड्रोन ऑपरेटिंग के लिए अमेरिकन फोर्सेस के पहले ही पास मौजूद है और उसकी जो ताज़ा तरीन मिसाल यही थी कि इनका एक ड्रोन गिरा था कुछ टाइम पहले अफ़गानिस्तान के अंदर ही और वो अमेरिकन ड्रोन था। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन के पंशेर का जो इलाका है वहाँ पे उसके यानी शुमाली इलाकों के ऊपर
गैर मामूली परवाज़ नोट की गई है और ये अमेरिका के जो जदीद तरीन त्यारा जो है उसको उड़ता हुआ देखा गया है, जिसके बारे में ख्याल ये किया जा रहा है कि जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने इनको मदद फ़राहम कर दी है ईरान के ख़िलाफ़, और ईरान के ऊपर हमला करने के लिए उन्होंने इन्हें ये बेस फ़राहम कर दिए, लेकिन खामोशी के साथ एलानिया तौर पे ये उनके हवाले नहीं की गई, लेकिन खामोशी के साथ डील के ज़रिए अमेरिका को ये बेसिस दे दी गई हैं। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो ईरान है वो अमेरिका के ऊपर अटैक करेगा? तो डेफिनेटली अगर ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती है तो वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी अंजाम देंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ टाइम पहले जब आपको पता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग चल रही थी, तो उस दौरान ही जो ईरान है उसने अपनी मिसाइल यूनिट जो है वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे लगा दी थी, और उन्होंने कहा था कि हम किसी भी किस्म का यानी अगर इस सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाना गया हमारी सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए, तो हम जो है वो नहीं छोड़ेंगे। तो इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान भी उनके साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान जो है वो अब दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि ख़ित्ते के अंदर वो वाहिद मुल्क बन गया है जिसने एलानिया तौर पर अमेरिका को मदद फ़राहम की है ईरान के ख़िलाफ़। तो नाज़रीन, ईरानी मिसाइल जो हैं वो जब दूसरे ममालिक के ऊपर बरस सकते हैं मिडल ईस्ट में, तो इसके ऊपर भी बरस सकते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि अब हर गुज़रते लम्हे अफ़गान तालिबान क़यादत की जानिब से कोई ना कोई इस तरह के ओछे काम किए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएँ, जो अभी रिसेंटली इन्होंने कवानीन पास किए हैं, ये जुल्म की इंतहा है। यानी दो तरह के तबक़ात रखे हैं। पहला तबका वो है जो कि आम शहरी हैं, शुरफा हैं, और फिर उसके बाद ग़ुलाम हैं, यानी ग़ुलामों को भी बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा जी कि आप रख सकते हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन 9 साल की बच्ची को इन्होंने कहा जी इसको औरत कंसिडर किया जाएगा, उसके ऊपर उसके साथ जो शादी करना चाहे वो कर सकते। तो हद हो गई है। आप इनके कवानीन और सारा कुछ अगर आप देखेंगे और कड़ी से कड़ी मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो अफ़गान तालिबान यहाँ पे बैठे हुए हैं ये भी एक ट्रोजन हॉर्स ही हैं, जिनको इस्लाम के नाम पे दाखिल किया गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो दीगर मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जैसे अहले सुन्नत हैं, अहले तशय्युअ हैं, उन्हें कहा गया जी कि ये मुर्तद हैं, ये दीन से खारिज हैं, एलानिया तौर पे अपनी इबादत करेंगे या कुछ भी करेंगे तो इनको सज़ाएँ मिलेंगी। तो ये इस वक्त वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर चल रहा है। तो अब ये चाह ये रहे हैं कि अब इनके पास ये बगराम एयरबेस जो है वो अमेरिका के हवाले करके तो उनसे 4 पैसे कमाए जाएँ, क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। अब बहू बेटियों को बेचने का सिलसिला तो ऑलरेडी अफ़गानिस्तान में चलता रहता है, लेकिन अब जो इन्होंने काम शुरू किया है ये बड़ा खौफनाक है। नाज़रीन, ने यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका का जो ये त्यारा देखा गया है ये ईरानी सरहद के करीब यानी पंजशेर का जो इलाका है वहाँ पे नोट की गई है। तो इसका मतलब समझ सकते हैं आप कि अमेरिका जो है वो न सिर्फ स्टेट ऑफ होम्स का जो एरिया वहाँ से अटैक करेगा, बल्कि वो खित्ते के आसपास यानी डिगोगाशिया के ऊपर जो उनके तैयारे भी मौजूद हैं और उनके बम्बार तैयारे भी, तो वहाँ से भी अटैक कर सकता है। और हो सकता है कि ये बाहर वाला ड्रावा के अंदर से कोई बड़ी कार्रवाई अमेरिका की जानिब से करवा दी जाए। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।